जय हिंद सभी को। आप सभी को राम राम। आप सभी अच्छे होंगे। फ़िलहाल जो अग्निवीर का भी रैली चालू है, उनमें से बहुत से भाइयों का कमेंट आ रहा था, भाई ये बताओ कि अग्निवीर में कितने का बैच बन रहा है, और अग्निवीर में जो टेक्निकल और जीडी में और ट्रेडमैन में एग्ज़ाम क्लियर किया तीनों, उसमें तो उनका उनकी रैली एक साथ होती है क्या? जीडी टेक्निकल ट्रेडमैन सब एक साथ दौड़ाए जाते हैं और कितने का बैच बनता है और कितनी टाइमिंग मिलती है? तो इस वीडियो में ये जानेंगे हम। मेरा एक भाई, मेरा दोस्त अभी रैली देखने गया था। अमेठी यारों की रैली चालू है, दो तीन यारों की रैली चालू हो गई, जैसे अलवर यारों और अमेठी यारों, ठीक है। तो मैंने उससे फ़ोन करके कांटेक्ट करके पूछा था। मेरे से बहुत जूनियर है, मेरा भाई है गांव का। तो मैंने उससे पूछा था, तो उसने ये बताया कि भाई की अग्निवीर में जो टेक्निकल में बंदे हैं और जो जीडी में पास है, तो वो एक ही में रनिंग कर सकता है, ठीक है। वो चाहे टेक्निकल में दौड़े या रनिंग या जीडी में दौड़े। तो जो टेक्निकल में एक बार दौड़ लिया, तो वो जीडी में नहीं दौड़ेगा। अगर जीडी में वो फेल हो गया और टेक्निकल में फेल हो गया, तो फेल हो गया, उसको दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा। आपका सबसे बड़ा डाउट यही क्लियर हो गया, ठीक है। और जो जीडी का बंदा है, उसे जीडी में दौड़ने मिलता है, ट्रेडमैन है, ट्रेडमैन को दौड़ने मिलता है। और जो एट पास ट्रेडमैन वो अलग से और क्लर्क अलग से दौड़ाए जाते हैं। मगर ये इस बार जो हुआ, जो दो दो एग्ज़ाम में पास है, ट्रेडमैन टेक्निकल में और जीडी तीनों में, तो वो केवल टेक्निकल में, अगर वो बोलता है टेक्निकल ही में ही रहेगा, ना कि वो जीडी में जाएगा, ठीक है। तो आपका ये सबसे बड़ा डाउट क्लियर हो गया। और एक सबसे बड़ा कमेंट आ रहा है, भाई कितने बंदे दौड़ाए जा रहे हैं? तो भाई पहले की भर्तियों में 250 से 300 बंदे रनिंग एक साथ दौड़ाए जाते थे। अब वो ऐसा नहीं रह गया है, ठीक है। अब लिमिट भर बंदे बुलाए जाते हैं। 100, 110, 115 का बैच बन रहा है। वो भाई बता रहा था कि 110, 115 का बैच बन रहा है, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और हाँ, रनिंग में एक्सीलेंट में कितने बंदे पास होते हैं और गुड और सेट, ये 4 कॉलम बने हुए हैं। वो बता रहा था कि चारों कॉलम में बंदे पकड़े जा रहे हैं। और टाइम कितना दिया जा रहा है? टाइम बोल रहा है कि 5:45, मतलब 5:45, 5:50 का टाइमिंग मिल रहा है, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप में 5:15 पे आता है, 5:10 या 5:15 में आता है, उसको एक्सीलेंट में काउंट कर लेते हैं। एक्सीलेंट मतलब 2 या 3 बंदे काउंट होते हैं, वो बता रहा था। 3 से ज़्यादा बंदे नहीं काउंट हो रहे हैं, ठीक है। और जो गुड में आते हैं, गुड में काफ़ी संख्या रहती है, कम से कम नहीं तो 15 से 20 बंदे, और ठीक है। और जब सेट पुअर में भी 10 से 15, 15 से ऐसे बंदे। तो वो बोल रहा था 100-150 के बच्चों में से कम नहीं तो 50 बंदे पकड़े जा रहे हैं। 50, 40, हर बैच का अलग अलग शेड्यूल है, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं, आपकी रनिंग आराम से क्वालीफाई हो जाएगी। सबसे बड़ा डाउट आपका था कि भाई ये बताओ कि हाँ, टाइमिंग कितनी मिलती? टाइमिंग आपको 5:45 वही टाइमिंग है, और कोई अदर टाइमिंग नहीं दी जा रही है। जितना था उतना टाइम आपको फुल टाइम मिल रहा है। हाँ, जो पहले बहुत कंपटीशन था यार, बहुत रनिंग निकालना मतलब आर्मी में सेलेक्ट हो जाना, ठीक है। तो अब वो सिस्टम नहीं रह गया है। आप लिमिट भर बंदे दौड़ाए जा रहे हैं, 100 या 110, ठीक है। और बीम का सबसे बड़ा मेन पॉइंट, बहुत से भाइयों का यार कमेंट आ रहा है, यार बीम कैसे लगा? बीम यार, जब आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तभी से आपसे हो पाएगा, ठीक है। आप बिल्कुल स्ट्रेट मारना है बीम, ये नहीं कि आप शरीर को बैलेंस इधर उधर करोगे तो आपको फेल कर देगा। अगर आपने 10 बीम मारे तो आपको 40 नंबर मिलेंगे, 9 बीम मारे आपको 36 नंबर मिलेंगे, आपने 8 बीम मारे आपको 32 नंबर, और 7 बीम 28, 6 बीम वाले वो फेल कर देते। अगर मगर आपने ऐसा कर दिया तो आप भूल जाइए, फ़ौज में आने का सपना आपका टूट जाएगा, ठीक है। क्योंकि छः आपके एक्सीलेंट रेस नहीं होगी, गुड की रेस होगी, सेट की पुअर की रेस होगी, आपके नंबर बनेंगे 120-30। तो भी बोलोगे सर मेरा तो, मैंने तो इतना किया था, मेरे नंबर इतने नहीं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये सब बातें ध्यान रखना है। एक्सीलेंट रेस मारना है, और 40 नंबर की बीम पूरी मारना। बीम आप घर पे 8 भी लगाओगे ना, तो वहाँ पे आप पूरी 10 बीम मार दो, क्योंकि ऊपर हाथ में सपोर्ट पूरा मिल जाता है। बड़ा सा फंटी पट्टी टाइप रहता है, बल्ली टाइप का, वो फंटी टाइप, उसमें हाथ में पूरा फुल सपोर्ट मिलता है, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। और आराम से चेस्ट में, हाँ बहुत से भाइयों को कमेंट आ रहा है चेस्ट यार नॉर्मल नपता है 77, 5 82, ठीक है। तो इसमें बहुत से भाई घबराते, मेरा चेस्ट कम है, ये है ऐसा वैसा। तो पहले आप रनिंग तो क्वालीफाई करो, बाद में चेस्ट को देखना, ठीक है। पहले रनिंग क्वालीफाई करो बाद में। और हाँ, ग्राउंड में नंगे पैर दौड़ें या शूज़ पहन के दौड़ें। देखो, ग्राउंड की कंडीशन के हिसाब से, जो कहीं जब बरसात हो जाती है तो उसमें रोड में दौड़ा देते हैं, तो बजरी वजरी देख लेना पहले है कि उसमें बजरी तो नहीं पड़ी है, तो आप शूज़ पहन के दौड़ना है, ठीक है। नहीं आपने नंगे पैर उतारे
तुम आप 100 मीटर तो चले जाओगे, 150-200 मीटर एक चक्कर, एक डेढ़ चक्कर मार दोगे, उसके बाद आपका स्टेमिना ख़त्म, पैर ख़राब, आप 2 कदम नहीं चल पाओगे। तो ऐसा नहीं गलती करना है, ठीक है। अगर ग्राउंड में है, देख लो ग्राउंड अच्छा है, सॉफ्ट है, तो नंगे पैर दौड़ो। और हाँ, नंगे पैर दौड़ने के पहले आप गांव पे ट्रायल ले लो 1-2 या दिन, ठीक है। ग्राउंड पे नंगे पैर के आपसे बनता है, वो भी हफ्ता भर पहले। और जो भाई शूज़ से पहन के दौड़ना चाहते हैं, जो शूज़ से प्रैक्टिस होना, तो शूज़ से दौड़ सकते हैं। शूज़ से कंफर्टेबल, अगर ना कांटे की दिक्कत ना कर की दिक्कत, आराम से दौड़ो। और हाँ, जो नए शूज़ खरीदने की बिल्कुल गलती नहीं करना, पुराने शूज़ से ही दौड़ना है। अगर अग्निवीर में अभी भी कुछ डाउट हो तो मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। जय हिंद, जय भारत, आप सभी को राम राम। आप सभी अच्छे होंगे। बेस्ट ऑफ लक।